Guys, most welcome on your YouTube channel DSA Memorial Academy बदरखा। गाइस, आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ हैड। गाइस, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था यूज ऑफ हैज एंड हैव। अगर आपने वो क्लास अच्छी तरह ली है और आपने वो टॉपिक कंप्लीट किया है तो यूज ऑफ हैड आपके लिए बहुत सिंपल है। लेकिन गाइस, अगर आपने अभी तक यूज ऑफ हैज एंड हैव कंप्लीट नहीं किया तो फिर यूज ऑफ हैड आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइस, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो प्रीवियस वीडियो के जरिए से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ हैड। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ हैड। गाइस, एक्चुअल में हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैज एंड हैव। ओके गाइस, हैड हैज और हैव की पास्ट फॉर्म है। जिस तरह प्रेजेंट में हम हैज और हैव का यूज करते हैं, इसी तरह पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं। थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन नोट कीजिएगा। पास्ट में सब्जेक्ट के पास कुछ भी बताना हो तो पास्ट में अगर सब्जेक्ट के पास कोई भी चीज है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे गाइस? हैड का यूज करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हैज और हैव में पढ़ा था प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट के पास कुछ भी बताना हो तो हम उसके लिए हैज और हैव का यूज करेंगे। गाइस, हैड में एक चीज बहुत सिंपल है और वो क्या है? इसका रूल बहुत सिंपल है। आपने हैज और हैव में पढ़ा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते थे, और अगर सब्जेक्ट आई और प्लूरल है तो हम हैव का यूज करते थे। गाइस, इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली, बिकॉज टोटल सब्जेक्ट्स के साथ हैड का यूज होने वाला है। तो गाइस, रूल इज वेरी सिंपल। रूल सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद टोटल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का यूज करेंगे, और उसके बाद जो चीज उसके पास थी उसको ऐड कर देंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, तो रूल बहुत सिंपल है। ये चीज बहुत सिंपल है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमें हैड ही का यूज करना है। ओके, अगर हम एग्जाम्पल लें हिंदी में अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मैं कह सकता हूं मेरे पास कार थी। तो आज अगर थी तो है, मेरे पास कार है। लेकिन गाइस, प्रेजेंट की बात हम हैड से नहीं करेंगे, पास्ट की बात हम हैड से करेंगे। मेरे पास कार थी, अगर पास्ट में थी तो हैड का यूज करके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और अगर प्रेजेंट में हमें बताना है तो हम हैज और हैव के यूज से बताने वाले हैं। ओके गाइस, मेरे पिताजी के पास 3 बाइक थी। प्रेजेंट में पास्ट में थी तो हम किसका यूज करेंगे? हैड का। प्रेजेंट में बताने के लिए हैज और हैव का यूज करेंगे, और पास्ट में बताने के लिए हम हैड का यूज करेंगे। ओके गाइस, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज दैट मैंने लिया नए कपड़े थे। हमारे पास नए कपड़े थे। सबसे पहले गाइस, ट्रांसलेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में है यूज ऑफ हैज एंड हैव, और अगर पास्ट में है तो यूज ऑफ हैड। बिकॉज टुडे हमारा टॉपिक हैड, तो हमने क्या सेंटेंस लिया है? कपड़े थे, पास्ट में लिया है। तो कैसे बनाएंगे? हमारे सब्जेक्टिव केस में, नॉट पॉजेसिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस में हमारे के लिए हम वी यूज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें क्या यूज करना है सभी के साथ? हैड। और क्या थे हमारे पास?
नए कपड़े, तो नए के लिए न्यू और क्लॉथ्स, वी हैड न्यू क्लॉथ्स, हमारे पास नए कपड़े थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उनके पास बल्ले थे। तो गाइस उनके के लिए सब्जेक्टिव केस में हम क्या यूज करते हैं? केस तो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में उनके के लिए हम यूज करेंगे दे, और दे के साथ हैड। दे हैड, क्या थे उनके पास? बल्ले। तो बल्ले क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ड, तो बैट्स। दे हैड बैट्स, उनके पास बल्ले थे। तो गाइस बहुत सिंपल है। और इसी की दूसरी सेंस मैंने आपको बताई थी यूज ऑफ हैज एंड हैव में। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह बोलें, हमारे पास नए कपड़े थे, या हम कहें कि हम नए कपड़े रखते थे, हम नए कपड़े रखते थे, तो हम कैसे बनाएंगे इसको भी? यूज ऑफ हैड से। वो एग्जांपल्स जो हमने यूज ऑफ हैज एंड हैव में प्रेजेंट में पढ़े थे, वो एग्जांपल हम इनको पास्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके गाइस, आपको बहुत सारी हेल्प करेगी इसकी फर्स्ट स्टेप यूज ऑफ हैज एंड हैव। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एक दूसरा टाइप टेंसेस में होता है, और वो है रिलेशनशिप से रिलेटेड सेंटेंस। गाइस ये तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम रिलेशन की बात करें, सपोज दैट एक राजा के 3 रानियां थी, एक राजा के 3 रानियां थी। तो राजा के पास तो रानियां नहीं है, लेकिन वो रिलेशन है उसका। मेरे 2 भाई थे, मेरे 2 भाई थे। तो ये सारे सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो हैज और हैव से बनेंगे, और अगर पास्ट में है तो हैड से बनेंगे। ओके गाइस, अब इस टाइप का भी एग्जांपल ले लेते हैं। रूल सबके लिए यही फॉलो होने वाला है जो मैंने ऊपर नोट कर दिया है। अगर एग्जांपल लिया जाए, मेरे 2 बहनें थी। ओके गाइस, थी मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज हम हैड पढ़ रहे हैं। ओके, अगर यहां पर होता है तो फिर हैज एंड हैव से हम इसको बना सकते थे। तो मेरे आई, और आई के साथ क्या यूज होने वाला है? हैड। बहुत सिंपल है, कोई भी सब्जेक्ट तो सभी के साथ हैड यूज होना है। और आई हैड 2 सिस्टर्स, आई हैड 2 सिस्टर्स। ओके गाइस, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक राजा के 3 रानियां थीं। तो एक राजा कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में गाइस? अ किंग, अ किंग। और ये सब्जेक्ट है कंप्लीट सब्जेक्ट, एक नहीं है, कंप्लीट सब्जेक्ट है, एक राजा, एक राजा। तो अ किंग, और उसके साथ भी क्या यूज होने वाला है? हैड। अ किंग हैड। और कितनी रानियां थी? 3 क्वींस। ओके गाइस, और बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस टाइप के अपने माइंड से हिंदी में बनाकर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, मेरे पिताजी के 2 बेटे थे, मेरे पिताजी के 2 बेटे थे। माय फादर हैड 2 सन्स, माय फादर हैड 2 सन्स। ओके, एक किसान के 3 पुत्र थे, पुत्र भी बेटे को ही बोलते हैं। एक किसान के 3 पुत्र थे। अ फार्मर हैड 3 सन्स। ओके, और बहुत सारे सेंटेंसेस इस टाइप के आप बुक की हेल्प से भी नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर प्रेजेंट में होंगे तो हैज और हैव से। ओके, मेरे 3 बहनें हैं, अगर हैं यूज होगा तो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है तो हैज या हैव। अब हैड तो यूज नहीं कर सकते ना गाइस, बिकॉज सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। तो मेरे 3 बहनें हैं। आई हैव 3 सिस्टर्स। ओके, आई हैव 3 सिस्टर्स। ओके, चलिए गाइस,
बहुत सिंपल है। अब इसका नेगेटिव अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? हैड के बाद सेंटेंस में नॉट ऐड कर देंगे। सब्जेक्ट इज सेम हियर, कॉम्प्लीमेंट इज सेम हियर, ऐड क्या होने वाला है? ओनली नॉट। और नॉट कहां ऐड होगा? हैड के बाद। ओके गाइस, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने लिखा मेरी माताजी के पास सोने की चैन नहीं थी। मेरी माताजी के पास सोने की चैन नहीं थी। गाइस, हिंदी में देखने में बहुत लंबा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत सिंपल है। रूल फॉलो करना है। सब्जेक्ट क्या है? मेरी माताजी। सब्जेक्ट क्या है? नॉट ओनली मेरी, कंप्लीट सब्जेक्ट मेरी माताजी। इन्हीं के पास तो नहीं ना सोने की चैन, तो मेरी माताजी, माई मदर, माई मदर। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होने वाला है? हैड। ये आपको अफर्मेटिव में बता दिया गया, माई मदर हैड। बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव, सेंटेंस इज नेगेटिव, तो नॉट विल बी यूज, हैड नॉट। ओके, और क्या नहीं थी? सोने की चैन। सोने की चैन को क्या बोलते हैं गाइस? गोल्ड चैन। तो माई मदर हैड नॉट गोल्ड चैन। ओके गाइस, डॉक्टर के पास दवाई नहीं थी। डॉक्टर के पास दवाई नहीं थी। तो गाइस, डॉक्टर को इंग्लिश में डॉक्टर ही बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। द डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद भी क्या यूज होने वाला है? हेड, और हेड के बाद नॉट। डॉक्टर हैड नॉट मेडिसिन। ओके गाइस, डॉक्टर के पास दवाई नहीं थी। डॉक्टर हैड नॉट मेडिसिन। ओके, तो गाइस बहुत सिंपल है सेंटेंस। आपको हैज और हैव को प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद अगर आप हैड को पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आप अपने माइंड से बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ हिंदी में नोट करेंगे, और हिंदी के बाद उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नए नए वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे, नए नए सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। ओके गाइस, आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स गाइस।